I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. क्या है ना, हर इंसान का अपना नज़रिया होता है। आई थिंक आमिर बहुत ही समझदार है और मुझे नहीं लगता कि उसने कोई ऐसी बात कही है जो कि लोगों को इतना ऑफेंसिव लगना चाहिए। ना शाहरुख ने करी थी, ना आमिर ने की है। अगर आप गौर से अगर वो इंटरव्यूज़ देखें तो उसमें कोई गलत बात नहीं कही। एक नज़रिया है, एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीइंग अ गुड इंडियन, एंड आई थिंक दैट इज़ फाइन। आई थिंक अगर मैं कहूँ कि जो थोड़ी बहुत करप्शन और थोड़ा बहुत क्या कहते हैं क्राइम जो हमारे देश में अगर वो कम हो जाए तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली ही वांट्स अ कंट्री विच इज़ गुड, कैन इट बी बेटर। सो आई थिंक उसने कोई गलत बात नहीं की। आई थिंक वन शुड नॉट मेक अ इश्यू आउट ऑफ इट। ये मैं बहुत बारी आगे भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि हाँ, मुझे भी लगता है कि एक थोड़ा सा एक इंटॉलरेंस का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। और जब भी ये कुछ बोलता है, जिस किस्म से उनको अटैक किया जाता है, वो ही दिखाता है किस किस्म का इंटॉलरेंस है। कल जो आमिर ने कहा, जिस किस्म का उन पे अटैक हो रहा है कि उनका वो कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं इंटॉलरेंट तो उसका मतलब इंडिया छोड़ के कहीं और बाहर चले जाओ। आई थिंक ये बकवास है। वो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पिछले 7-8 महीने में जो बहुत लोग महसूस कर रहे हैं एक थोड़ा सा इंटॉलरेंस हो रहा है। और अगर कोई ये कहना चाहता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मुल्क छोड़ के जाना चाहता है। वो सिर्फ एक कहने का तरीका होता है। देखिए, इंडिया की कोई बात नहीं कर रहा है, यही आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। जब आमिर कहते हैं कि उन्हें इंटॉलरेंस लग रहा है, वो इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस आजकल का माहौल इंटॉलरेंट है। उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा मुल्क इंटॉलरेंट है। मुल्क इंटॉलरेंट उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने बोला कि किरण ने इस किस्म की बात कही, उसका मतलब देखिए कि मूड का क्या मतलब है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना चाहिए स्टेटमेंट। उन्होंने कहा इतना बुरा हमें लग रहा है, आजकल की माहौल इतना बुरा है कि किरण इस किस्म के सवाल भी कर रही हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किरण बोल रही चलो उठ के चले जाएं। वो कह रहे हैं कि इस किस्म के सवाल भी आदमी के दिमाग में उठते हैं और हमारे दिमाग में भी उठते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम? यही तो है हमारा मुल्क। तो इस किस्म के सवाल का मतलब इंटॉलरेंस है। अगर इस किस्म का अटैक उन पर किया जा रहा है, क्यों छोड़ेंगे वो तो हिंदुस्तान की शान है। वो कहाँ जाएंगे हिंदुस्तान को छोड़ के? अगर हिंदुस्तान का नाम लोग बाहर जानते हैं तो वो आमिर खान की वजह से बहुत एक उनका कंट्रीब्यूशन है। अब अनुपम खेर जी का क्या एजेंडा है मुझे नहीं मालूम, वो क्या किस लिए वो कह रहे हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आगे रख रहा हूँ। एंड आई टोटली सपोर्ट जो आमिर कह रहे हैं, टोटली सपोर्ट जो शाहरुख ने कहा था। I can't comment on what they have to say. I can say it is sad that times are like these, and it's not just our country. I mean, look at what's happened in Paris just now. Um, our country comes with whatever it comes with, and I'm here to stay, and I don't see myself. I mean, in response to just what has happened, I don't see myself leaving the country because of that. वेल इंटॉलरेंस बोले तो आई मीन कहीं ना कहीं हम सब में इंटॉलरेंस है ही, बट सब पे डिपेंड होता है व्हाट यू वांट टू टॉलरेट, व्हाट यू डोंट वांट टू। आई मीन अगर देश छोड़ के जाने की बात है तो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर ओन माइंड सेट। इफ़ यू फील अमेरिका इज़ बेटर, यू फील इंग्लैंड इज़ बेटर, आई यूज्ड टू लिव इन इंग्लैंड, आई केम बैक टू लिव इन दिस कंट्री। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर व्हाट इट हैज़ गिवन मी। जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ मिली है उधर नहीं मिली मुझे, स्पेशली 7 साल के बाद जब मैं वापस आई, आई वॉज वेलकम विद ओपन आर्म्स। तो देर आर सो मैनी एडवांटेजेस टू दिस कंट्री। हाँ, डिसएडवांटेजेस भी है जिसके लिए लोग बोलते हैं ऐसे इंटॉलरेंस और जाना चाहिए इधर, बट ऑल दैट इज़ आई थिंक इमोशनल बातें।